हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। मैथ फाउंडेशन बैच का एपिसोड नंबर 12 है और आज हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम की क्वेश्चन प्रैक्टिस। जी हाँ प्यारे दोस्तों, क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आज हम बहुत अच्छे सवाल सॉल्व करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीएचएसएल के लिए, चाहे जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है जीडी के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है। दो धनात्मक पूर्णांक है जिनका योग 80 है तथा उनका अंतर 20 है। तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्गों का अंतर क्या होगा। और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। अगर ये प्रश्न की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में सन 2016 के टायर 1 एग्ज़ाम में पूछा गया था। बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका योग 80 है और अंतर 20 है तथा उनका अंतर 20 है। तो संख्याओं के वर्गों का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो हमें मान लेना है कि वो संख्याएं कौन सी है। तो हमने माना संख्याएं, हमने मान लिया है कि दो संख्याएं हैं। तो हमने मान लिया कि माना संख्याएं कौन कौन सी हैं। हमने एक संख्या को मान लिया x, एक को मान लिया y। आप चाहे a b भी मान सकते हैं, कोई भी बीजीय व्यंजक मान सकते हैं। तो माना संख्याएं x y हैं। और अब यहाँ पर कहा गया है, पहली शर्त देखिए कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का योग 80 के बराबर है, यानी कि x + y = 80 के बराबर होगा। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ध्यान से देखिएगा। फिर कहा गया है तथा उनका अंतर 20 है। उनका अंतर यानी कि घटाव क्या है? 20 के बराबर है, यानी कि x - y = 20 के बराबर है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हमें इसे सॉल्व कर लेना है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है उन संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो पहले हमें संख्याएं ज्ञात करनी होगी। तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए इसे हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को आप जानते होंगे विलोपन विधि से इसे सॉल्व करना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर x कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2y = 100। मैं ये समझकर वीडियो बना रहा हूँ कि आपको ये इक्वेशन हल करना आता होगा। ओके, तो देखिए 2y = 100 है। तो हम यहाँ पर y = लिख सकते हैं 100/2, यानी कि यहाँ पर y = क्या हो जाएगा? 100/2, यानी कि y का मान हमें क्या प्राप्त हो गया है? 50 हमें प्राप्त हुआ है y का मान। तो x का मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर x की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देनी होगी। तो हम रख देंगे, y की वैल्यू किसी इक्वेशन में रख देनी होगी। तो हम रख देंगे कि y का मान हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? x + y = 80। तो यहाँ पर हम x लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर y के जगह हम y का मान रख देंगे 50 और = क्या हो जाएगा? 80 के बराबर, यानी कि x की वैल्यू यहाँ आएगी 80 - 50, यानी कि x बराबर आ गया है 30। तो हमें यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू प्राप्त हो गई है। y की यहाँ प्राप्त हुई थी 50 और x की हमारी 30 आ गई है। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है। तो प्रश्न में कहा गया है कि उन संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात करना है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर करना है, फिर आपस में घटा देना है, तो हमें आंसर पता चल जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। तो हमें इन दोनों के वर्गों का अंतर ज्ञात करना है। तो y² में से हम x² घटा देंगे। तो y² यानी कि y की वैल्यू क्या है? 50 दी गई है, तो हम 50 का वर्ग यानी कि स्क्वायर कर लेंगे और x की जगह हम x का मान रख देंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 50 का स्क्वायर होता है 2500, यानी कि 2500 और -30 का स्क्वायर होता है, क्या होता है? 900, यानी कि 900। अब हम 2500 में से 900 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 1600 आएगा। 1600 जो कि आपका क्या है? आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए कि कौन सा राइट है।
तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है 1600, यानी कि आपका ये एकदम राइट है। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह इस तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं दूसरा प्रश्न लिख लेता हूँ। तो चलिए अब अगला प्रश्न लिख लिया है हमने, तो सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इस वीडियो के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए देख रहे हैं। तो अगला प्रश्न कहा गया है कि दो संख्याओं के मध्य का अंतर, यानी कि दो संख्याएं हैं जिन्हें आपस में घटाया जाता है तो अंतर क्या आता है, 9 आता है, और उनके वर्गों के मध्य का अंतर 207 है, तो संख्याएं बताओ। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कहना चाहूँगा एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल सन 2016 की परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं के मध्य का अंतर 9 है तथा उनके वर्गों के मध्य का अंतर 207 है, तो संख्याएं बताओ। अब हम उसी तरह मान लेंगे कि माना संख्याएं x y, तो हम मान लेंगे, या आपकी बार a b मान लेते हैं, तो हम मान लेंगे कि माना नंबर्स, यानी कि माना संख्याएं। यहाँ मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाद में हम तेज़ी से लगाएंगे। तो माना संख्याएं a और b हैं, हमने मान लिया कि वो संख्याएं a b हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि इनका अंतर 9 है, यानी कि a में से जब हम b को माइनस करेंगे तो 9 आता है, और ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गया। दूसरा शर्त कह रहा है कि उनके वर्गों के मध्य का अंतर, सॉरी थोड़ा वॉइस आ रही होगी तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आगे है कि उनके वर्गों के मध्य का अंतर 207 है, यानी कि इन दोनों के वर्गों के मध्य का अंतर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, 207 के बराबर होता है। और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन पता चल गया है, या ऐसी वैल्यू दी गई है। तो अब हमें क्या करना है, इसे हमें बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए क्या है कि एक फार्मूला है, आप जानते होंगे एक फार्मूला है। क्या होता है वो फार्मूला, x माइनस वाई एक ब्रैकेट में और x प्लस वाई एक ब्रैकेट में इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। या इसे दूसरे भाषा में लिखें, दूसरे उसमें तो ऐसा भी कई लोग पढ़े होंगे कि a माइनस बी एक कोष्ठक में, a प्लस बी एक कोष्ठक में इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चाहे आप x में कहें या y में कहें, बात एक ही है। तो ये फार्मूला आप जानते होंगे, बस हमें क्या करना है, किसी फार्मूले पर हमें ये वैल्यू रख देनी है, इसी फार्मूले पर हमें वैल्यू रख देनी है। तो चलिए ये फार्मूला मैं फिर से लिख लेता हूँ, तब मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे रखना है। तो हम इसे a की उसमें लिख लेते हैं कि a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी की वैल्यू क्या दी गई है, a माइनस बी की वैल्यू 9 दी गई है, तो हम यहाँ पर 9 रख देंगे। a प्लस बी की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो हम ये उसे पता कर लेंगे, तो a प्लस बी ऐसे रहने दीजिए। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 207, तो हम यहाँ पर 207 कर देंगे। अब हमें इसे सॉल्व कर देना है, तो a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी, ये 9 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि 207 बटे में 9, यानी इसका मान आएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 बची 9 त्रिक 27। यानी कि हमें क्या पता चल गया है यहाँ हमें पता चल गया है कि a प्लस बी की वैल्यू हमें पता चल गई है। a प्लस बी इक्वल टू क्या आया है, a प्लस बी इक्वल टू 23 आया है, और ये हमारा थर्ड इक्वेशन यहाँ पर तैयार हो गया है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें a माइनस बी की वैल्यू पता ही थी, अब a प्लस बी की भी पता हो गई है, तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, यानी कि आपस में घटा लेंगे, जोड़ या घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाला इक्वेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे, a माइनस बी इक्वल टू क्या दिया गया है 9, तो यहाँ 9 लिख दिया, और ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो समीकरण 3 से समीकरण 1 क्या करेंगे, जोड़ने पर समीकरण 3 में समीकरण 1 जोड़ देंगे यहाँ पर। तो हम इसे जोड़ देते हैं, तो देखिए ये प्लस का बी, ये माइनस का बी, ये कट जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 2a इक्वल टू, इसे हम जोड़ेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 32। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 32 बटे 2, यानी कि a की वैल्यू हमें पता चल गई है 16, यानी कि 16। अब देखिए क्या करना है, हमें b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो b की वैल्यू पता करने के लिए हम किसी इक्वेशन में a की वैल्यू रख देंगे। तो हम इक्वेशन सेकंड में इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो हमारा ये सेकंड इक्वेशन था क्या, a माइनस बी इक्वल टू 9। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, a की जगह
ए की वैल्यू रख देंगे 16 माइनस बी इक्वल टू 9, यानी कि माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 16। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 7 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमें b की वैल्यू क्या पता चल गई है 7 और a की वैल्यू हमें पता थी पहले ही जो हमने अभी ज्ञात की थी, a की वैल्यू 16 है और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो बहुत ही आसान तरीके से लगेगा ये प्रश्न, कुछ नहीं रखा है यहाँ पर, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है, 16,7 ये आपका आंसर होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि ये प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, इन्हें ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो आज की वीडियो में यही 2 क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि ठंडी बहुत है, और मिलते हैं अगली वीडियो में कल एक नए टॉपिक के साथ, एक और प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।